Assalamualaikum YouTube family. Hope so all of you are going to be fine. Today our discussion topic is difference between balance of payment and balance of trade. बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो रिकॉर्ड होता है जो हमने ट्रांजैक्शंस की हैं, फ़िज़िकल आइटम्स, नॉन फिज़िकल आइटम्स, सब की जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन किए कि उनका रिकॉर्ड होता है। लेकिन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसमें सिर्फ हमारी फ़िज़िकल आइटम्स होती है, मतलब कि रिकॉर्ड नहीं होता, ये इम्पोर्टेड एक्सपोर्ट की बात करता है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड कैपिटल रिसिप्ट और पेमेंट्स के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है इसने अपनी जो आने वाली अमाउंट है फॉरेन कंट्री से जो इनकम है उसको रिकॉर्ड करता है और जिसने पेमेंट किया उनको रिकॉर्ड करता है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो इनको इंक्लूड नहीं करता। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो मोस्ट फेवरेबल फॉर्म है ये हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, लेकिन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसकी जो मोस्ट फेवरेबल फॉर्म है वो सरप्लस में है। लेकिन ये सरप्लस भी हो सकता है और डेफिशिएट भी हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ये हम लोग इनफ्लो और आउटफ्लो के डिफरेंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। अभी कोई प्रोडक्ट आ रही है या कोई प्रोडक्ट जा रही है उसके डिफरेंस को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इनकम आ रही है और जो हमारी पेमेंट जा रही है उसके डिफरेंस को बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो मेजर इम्पैक्ट रखता है एक्सचेंज रेट पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट अब हम ये बात कर लें कि कैसे इम्पैक्ट करता है एक्सचेंज रेट के ऊपर। अब जब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जाता है तो हमारी करेंसी वैल्यू इंक्रीज़ करती है। करेंसी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जाएँ, करेंसी वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है तो हमारी अगर करेंसी वैल्यू डिक्रीज़ करेगी तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो भी डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि जब डेफिशिएट होता है तो डेफिनेटली हमारा करेंसी वैल्यू डिक्रीज़ कर जाती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड डज नॉट अफेक्ट द एक्सचेंज रेट मच। मतलब कि इसका होता है इफेक्ट लेकिन माइनर सा, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता ये। बैलेंस ऑफ पेमेंट को अब इन्होंने अपने फार्मूला के ज़रिए डिफरेंस करके बता दिया कि इनके फार्मूलाज में क्या डिफरेंस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ इक्वल टू एक्सपोर्ट प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लस कैश ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड प्लस कैपिटल। जो हमने एक्सपोर्ट करी हैं वो, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हैं वो, जो कैश हमारा ट्रांसफ़र हुआ है अब्रॉड में वो भी, और जो कैपिटल आया है वो भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होगा। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट और को एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दे तो ये हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है। नेक्स्ट वन इज BOP अंडर आइडियल सिनेरियो शुड बी ज़ीरो बैलेंसिंग। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसका जो आइडियल सिनेरियो है ना वो ज़ीरो होना चाहिए। मतलब कि ना वो सरप्लस में हो ना डेफिसिट में हो, ज़ीरो मतलब इक्वल हो, फेवरेबल फॉर्म में हो। लेकिन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो आइडियली सिनेरियो जो उसका वो पॉजिटिव होना चाहिए कि एक्सपोर्टेड आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट। नेक्स्ट वन है इट डील विद प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कंडक्टेड बाय द नेशन। कि ये प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है जो नेशन कंडक्ट करती है। मतलब जितने भी हमारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो 1 ईयर ज़्यादातर कंट्रीज़ का होता है, कुछ क्वार्टरली और सेमी एनुअली बेस पे भी करती हैं। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द डील विद द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस डेट अ कंट्री इनक्योर फ्रॉम द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डील करता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो हमने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से गेन किया है। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ट्रांसफ़र गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन BOP। जो ट्रांजैक्शन गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड की जाती हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन जो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड होती हैं वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड की जाती हैं। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ ट्रांजैक्शन जो गुड्स की होती हैं उन्हीं को इंक्लूड करता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट उन तमाम ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है जिसमें गुड्स और सर्विसेज भी होती हैं। लास्ट वन इज़ इन BOP कैपिटल ट्रांसफ़र इंक्लूडेड। जो कैपिटल ट्रांसफ़र हुआ है बेसिकली कैपिटल की बात कर रहा है कि कितना कैपिटल हमारी कंट्री से बाहर गया है और कितना दूसरी कंट्री से आया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट उनको इंक्लूड करता है, उन्हीं की बात करता है। लेकिन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो कैपिटल ट्रांसफ़र को इंक्लूड नहीं करता। होप सो कि आपको समझ आई होगी। लेकिन अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।